आपको पता है कई जगह ऐसे होते घरों में, हम खास करके कहेंगे लड़कियों के लिए, उनको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? आपको पता है पढ़ाई करने से व्यक्ति बहुत समझदार हो जाता है, और समझदार यानी उसको अपने सही और गलत के बारे में जानकारी हो जाती है। इसलिए कई घरों में ऐसा होता है कि ज्यादा पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने से उसको सब समझ में आ जाएगा, फिर वो अपनी बात कहेगा, हमारी बातें नहीं मानेगा। और नहीं माने का मतलब ये नहीं कि वो हर बात सही कहते इसलिए नहीं मानेगा, यानी उसको समझ आ। आपको पढ़ाई से अपने हक भी पता चलते हैं, क्या हक है आपके, क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना है। आज के समय में इसीलिए कहा गया है पढ़ाई बहुत जरूरी है। और यहाँ जितने माता पिता हैं, मुझे शायद ही ऐसा लगता है कि कोई माता पिता ये सोचते होंगे कि उनकी बेटी ससुराल में जाकर दुख पाए या अन्याय सहे। कोई चाहता है यहाँ पर? बताइए, एक भी ऐसे माता पिता होंगे जो चाहेंगे कि बेटी वहां जाकर अन्याय सहे पर चुप रहे? कोई चाहेगा? लेकिन आपको पता है कि वो अन्याय क्यों सहती है वहां पर? क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं ना, वो अन्याय नहीं सहते, क्योंकि जो पैरों पर खड़ी नहीं, उसको पता है यहां इस पर निर्भर हूं, वहां पिता पर निर्भर हूं। निर्भर तो किसी ना किसी पर होना ही है, तो इससे अच्छा यही दुख सहकर उनको तो खुश रखें, वो खुश रहेंगे। लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ी होती है वो अन्याय नहीं सहती कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। निर्भर हो, अब माता पिता पर निर्भर होने का अर्थ उसको क्या लगेगा? ऐसे ही बुढ़ापा आ गया है, अब उनके पास चली गई तो उनको और कमाना है, फिर मेरी इच्छा है, तो वो हिचकिचाती है, फिर वो नहीं जाती। अन्याय सह लो, यही रह लो, पर नहीं जाना। पर जो अपने पैरों पर खड़ी है, पढ़ी लिखी है, उसको सही गलत के बारे में जानकारी है, वो अन्याय नहीं सहेगी। हमेशा याद रखना। तो जो सच में अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अन्याय कभी ना सहे, और ये सिर्फ ससुराल में कहीं नहीं, बाहर भी है, वो जहां काम करने जाएंगे, दुनिया में, संसार में लोगों से मिलेंगे, तो अन्याय व्यक्ति तभी सहता है जब खुद शिक्षित नहीं होता है। जो खुद शिक्षित है